बॉय, हैंडसम बॉय भगवान के हाथ मेरे सर पर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है प्यार। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग, शनाई सुहागा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुहाग सेन, आपके होस्ट, and as it is mentioned in the caption, I'm a transgender and I lead a very happy, blessed and simple life। जी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। घर वालों का ख्याल रखो, घर संभालो, पूरा दिन खाना पकाओ और साथ में आप लोगों को भी पकाओ। जी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बूंद बूंद जमा होकर ही सागर बनते हैं। मैं और भी ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टा लिंक पे क्लिक करके मुझे पर्सनली मैसेज किए, इंस्टा में फॉलो किए और थैंक यू सो मच फॉर दोज लवली मैसेजेस। थैंक यू सो मच। आज बहुत जल्दी उठ गई, 5:30 बजे उठ गई क्योंकि बेबी नहीं आ रही है आज। तो सुबह उठ के सारे बर्तन वगैरह पहले से ही धो के एकदम स्टोर करके रखे हैं। पूरा घर पे कलर हो रहा है तो इसलिए पूरा घर तहस नहस हो चुका है। किचन में कुछ है ही नहीं, हर चीज़ के लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ रहा है, वहाँ से चीज़ें लेकर यहाँ पर काम करके फिर से वहाँ पर रखना पड़ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रही है। घर का हालत इतना बुरा है कि अगर मैं वहाँ पर वीडियो बनाऊँगी तो सारे लोग भाग ही जाएंगे। इसीलिए खाना वगैरह बनाकर फटाफट चली आई मंदिर में आप लोगों के साथ बात करने के लिए। नहीं, सिर्फ अंडा करी बाकी है। तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों के साथ बात हुई है। तो वहाँ पर एक लड़की के साथ भी बात हुई और वो लड़की बोल रही थी कि आप जो बोलते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप प्रैक्टिस करते हो, वो कैसे करते हो और वो टेक्निक्स अगर आप शेयर करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं। और मेरी जो ये लाइफ है, मैं ख्वाहिश की थी, अट्रैक्ट किए और वही लाइफ मैं जी रही हूँ, वैसे ही लाइफ में जी रही हूँ। तो वो टेक्निक क्या है, पहले जानना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या चीज़। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है प्यार। आप किसी भी चीज़ को अगर प्यार से खुद के लाइफ में, खुद के दिमाग में पालते रहते हो, सोचते रहते हो, तो वो चीज़ होता है आपके लाइफ में। और आपके साथ भी हो चुका है। बाद में जाके आप बोले कि देखा मैंने बोला था ना ये होगा। बहुत आसान सी एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोगों के हर एक के लाइफ में एक ऐसे बंदा होता है जिसके साथ मुलाकात होते ही आप पूछते हो कि भाई आप कैसे हो, तो वो बोलना चालू कर देता है, भाई ना बोल यार, इतना ख़राब है मेरी ज़िंदगी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, कभी सुधरता ही नहीं है, रोग बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो वो बंदा कभी ठीक होता है? नहीं होता है। और हम लोगों के लाइफ में वैसे भी एक इंसान आता है जिसको अगर पूछोगे कि आप कैसे हो, तो वो बोलते हैं भाई बिंदास रहता, वो बिंदास ही रहता है। तो मैं ये बोल रही थी कि जो लोग जैसे सोचते हैं, उसका सोचने का जो प्रोसेस है वो जैसा है, उसके लाइफ भी वैसी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा बॉस तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता है और होता भी नहीं है। और मैंने ख्वाहिश की थी कि मुझे एक ऐसा ऑफिस मिले जहाँ पर प्यार ही प्यार बरसे। तो मुझे वैसा ऑफिस मिल गया था जहाँ पर प्यार बरस रहा था। हाल ही में मेरे जो ऑफिस में छोड़ के आई, अभी तो मैं जॉब नहीं करती, तो वहाँ का प्रोडक्शन मैनेजर मुझे मैसेज किए कि आपका चैनल का लिंक दो, मैं देखना चाहता हूँ। वीडियोस देखे उसने। तो मेरा बॉस ऐसा था, मैं ख्वाहिश की थी ऐसे बॉस। एक लाइव एग्जाम्पल मैं देती हूँ। हाँ, ऑब्वियसली मेरी जो चैनल है ये बहुत ही नया है,
हाल ही में चालू किए हैं। 3 दिसंबर में मैं चालू की ये वाला चैनल, और अभी तक ये जो चैनल है इसका टोटल व्यू टाइम है 125 घंटा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। आप सोचोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रैक्टिस करूंगी या तुरंत वो चीज हो जाएगा, नहीं होता है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम हम लोगों के लाइफ में होता रहता है, लेकिन उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। अभी डायरेक्शन कैसे दे? क्योंकि हर दिन हर टाइम हम लोगों के दिमाग में हजारों लाखों करोड़ों सोच आते ही जा रहे, आते ही जा रहे, आते ही जा रहे। तो उसको बंद कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें? अभी आप सोच रहे हो कि सुहाग ने बोल तो दिए डायरेक्शन देना है, लेकिन दे तो कैसे दे, है ना? क्योंकि दिमाग में पूरा दिन हजारों लाखों करोड़ों सोच आते हैं। उन लोगों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें? सपोज यू आर थिंकिंग I should have a gaming PC, I should have a large TV, big size। तो अचानक आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये टीवी कैसे आएगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी सोच आपके दिमाग में आ ही जाएगा। होता है ना ऐसे? तो ये जो सोच है, ये सोच को हटाए कैसे? जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको हटाए कैसे? पूरे दिन में हम लोगों के दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग भी आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग भी आते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? जो सोच आपको खुश कर देता है, आपको सुकून देता है, वही सोच है पॉजिटिव सोच। और जो सोच आपको डिप्रेस करता है, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, आपको दुखी कर देते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, ये सारी सोच होते हैं नेगेटिव सोच। तो ये सारी सोच के हटाए कैसे? ह्यूमन माइंड इज लाइक मैड ड्रंकन मंकी। मंकी तो ऐसे ही उछल कूद करता है, ठीक है? ऊपर से ये अगर पागल हो जाए तो और भी उछल कूद करता है, और अगर ड्रंकन हो जाए तो और भी ज्यादा। तो इसको कैसे पकड़े, कैसे इसको कंट्रोल करें? जब भी हम लोग किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे तो सोचता ही जाते हैं, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, पता भी नहीं चलता है। तो ये सोच को अगर कंट्रोल करना है तो खुद को शांत करना होगा, खुद के दिमाग को शांत करना होगा। तो शांत करे कैसे? एक बच्चा अगर बहुत ही ज़्यादा नॉटी होता है, बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करता है, तो उसको शांत करने का एक ही तरीका है, आप एकदम शांत होकर उसकी तरफ देखो, शांत होकर देखो, देखते ही रहो। वो बच्चा धीरे 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 शांत हो जाएगा ही, देख लेना कभी करके। आपके पास अगर बच्चा है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा नोटी है, तो उसको डांटना वगैरह कुछ नहीं करना, बस शांत होकर उसको देखते रहना, वो धीरे 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 शांत हो जाएगा। तो हम लोगों का जो माइंड है, हम लोग के जो दिमाग है, उसको भी उसके तरफ कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखें, कैसे उसके ऊपर कंसंट्रेट करें? तो ये प्रोसेस है मेडिटेशन। अब ये सोचोगे यार ये मेडिटेशन बोल दी, ये इतना बोरिंग जॉब। उतना भी बोरिंग नहीं है, उतना भी बोरिंग नहीं है। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, लेकिन हम लोग एक ही बेनिफिट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम लोग के जो दिमाग है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसमें से नेगेटिव थिंकिंग को हटाकर चालनी के जैसे हम लोग का पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग के पास आ जाए। मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है, ये आज का टॉपिक है ही नहीं। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक, वो आप लोगों के सामने सिंपल तरीके से समझाना। क्योंकि बहुत सारे लोग
वो मान तो चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करें, कैसे खुद के लाइफ में वो अप्लाई करें, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। हम लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर जाते हैं वहां पर जाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है जानते नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कोई स्पिरिचुअल हीलर नहीं हूँ, मैं कोई रेकी हीलर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में जैसे जैसे मैंने इसको मेरे लाइफ में अप्लाई किए, मेरे लाइफ में जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं इसी से हुए हैं। तो इसको कैसे मैंने खुद के लाइफ में अप्लाई किया वही मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, सिंपल तरीके से। तो हम लोग मेडिटेशन कर लिए, हम लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, दिमाग में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आते थे, तो नेगेटिविटी को हटा दिए, पॉजिटिविटी को लाए। तो अभी हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पूरा हम लोग के साथ हर टाइम होता रहता है, लेकिन उसको सही जो डायरेक्शन है उसको देना चाहिए। तो हम लोग अभी पॉजिटिव हो गए हैं, हम लोग जो चाहते हैं, हम लोगों का जो ख्वाहिश है वही हम लोग सोचेंगे, आंखें बंद कर कर या ऐसे ही आप सोचते रहो और सोचो कि ये हो रहा है। मैं क्या करती थी, मैं जब भी ऑफिस जाती थी ऑटो से, तो कार में एक अच्छा सा एक म्यूजिक बजा देती थी, अच्छी वाली म्यूजिक। बहुत ज्यादा बहुत चीप सा म्यूजिक होता है, बहुत चीप गाना होता है, लेकिन वो सुनने से आपको ऐसे ही झूमने का मन करता है। ऐसे म्यूजिक बजा दो, सैड म्यूजिक नहीं भाई, सैड म्यूजिक नहीं, धूम मचा लो ऐसा गाना लगा दो देखना झूमने का मन करेगा। और सोचो आप जो चाहते हो, जो ख्वाहिश आपका है उसके बारे में सोचो, और सोचो कि वो हो रहा है। मैं तो कान में म्यूजिक डाल के मैं सोचती थी कि आई एम ब्यूटीफुल गर्ल, सोचती थी, और सोचती थी कि ये हो चुका है, तो अभी हो गई हो। ऑफिस में जाके, मेरे ऑफिस बैंड्रा में थी, तो वहां पर एक बड़ा सा विंडो था और सामने समुद्र दिखता था। एक कप भर के कॉफी लाकर, एक सिप लेकर मैं सोचती थी आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं सोचती थी कि दुनिया के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, इतने खुश कि सब झूम रहे हैं, और मैं खुद खुश हो जाती थी, पूरा दिन अच्छा जाता था। ऐसे सोच लाओ जो आपको पॉजिटिव करे, एनर्जाइज करे। आप जो चाहते हो उसको सोचो, और सोचो कि वो हो रहा है आपके साथ। बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये होता है, उसका जीता जागता सबूत मैं हूं। आई वॉज अ बॉय, हैंडसम बॉय अभी मैं क्या हूं, मैं ऐसी लाइफ जीना चाहती थी जहां पर ज्यादा उछल कूद नहीं हो, एक ऐसी जिंदगी हो जहां पर सुकून हो, सिंपल सा लाइफ। वो सिंपल सा लाइफ मैं जीती हूं अभी। तो इट्स प्रूव्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आप सोचो ना, अभी अगर आप फ्री टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे हो, आंखें बंद करके सोचो। आप सोचो कि आपकी गर्लफ्रेंड जिसको आप पाना चाहते हो खुद के लाइफ पे, उसके बारे में सोचो। आप जो भी ख्वाहिश रखते हो उसके बारे में सोचो, और सोचो कि वो हो गया है। और जब भी हम लोग सोचेंगे ना ये हो गया है, ये मेरे साथ हो रहा है, तो हम लोग के जो सबकॉन्शियस दिमाग है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको रियल में लाने के लिए पूरा कायनात एक हो जाता है।
बहुत ही आसान सा टेक्निक है। तो टेक्निक आसान तो है, लेकिन जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा और ऊपर वाला के ऊपर भरोसा नहीं आएगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हो वो आपको मिल गया है आपकी लाइफ में। और ये सोच, ये जो भरोसा, ये कैसे आएगा? आप सोचो, अगर आप में गुस्सा है, अगर आप दुखी हो, आप अगर डिप्रेशन में हो, तो आपको खुद के ऊपर भरोसा कैसे आएगा? या ऊपर वाला के ऊपर भरोसा कैसे आएगा? अगर भरोसा नहीं आएगा तो ये कैसे काम करेगा? जो आप चाहते हो वो कैसे आपको मिलेगा? एक डॉक्टर के पास आप तभी जाते हो जब आपको भरोसा होगा उस डॉक्टर के ऊपर, तभी जाओगे ना। एक एस्ट्रोलॉजर के पास आप तभी जाओगे जब आपको ये भरोसा होगा कि नहीं, ये जो बोल रहा है ये मेरे लाइफ में होगा, तभी आप जाओगे उसके पास। ये भरोसा आपको लाना पड़ेगा। तो ये गुस्सा, ये डिप्रेशन, ये दुख, सैडनेस, ये सारे कुछ हटाए कैसे लाइफ से? मेडिटेशन। तो आपको अगर खुद के लाइफ में खुद के हिसाब से अगर लाइफ को सजाना है, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और आप मेडिटेशन करोगे तो सच में आपका जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, और चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकोगे, है ना। अगर आपके एक दोस्त आपको अचानक, आप दोनों घूमने गए हैं और अचानक उसने कुछ भी बोल दिए, तो आप कभी ये नहीं सोचोगे कि वो क्यों बोल रहा है। आप ये सोचोगे यार ये बोल दिया ऐसा, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हर्ट हो जाओगे आप बहुत जल्द, उस सिचुएशन को क्लैरिफाई नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आप शांत हो, आपके इमोशंस के ऊपर आपका काबू है, तभी जाके आप उसको क्लैरिफाई कर सकोगे। और आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, या आप शांत, खुद के दिमाग को शांत कैसे कर पाओगे? द ओनली प्रोसेस इज मेडिटेशन। आज रात को खाना पकाना मूड नहीं है, क्योंकि सारी चीज इधर उधर हो चुका है। शाम से एक फुटेज के लिए बैठी हुई हूँ। शाम से मैं सोच रही हूँ कि एक फुटेज बनाओ, बोलूं, ये आ रहे वो आ रहे, हो ही नहीं रहा था। तो लास्ट में जाके सोचे कि यार रात में क्या बनाएं, तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स विथ मसूर दाल, ये बहुत ही हेल्दी होता है। मैंने डाले हैं पालक, कच्चा टमाटर, सेम, बीन्स, गाजर, सब कुछ मिला के, और थोड़ा सा मुट्ठी भर मसूर दाल बॉईल करो। हो जाने पर ऊपर से काली मिर्च और बटर दे दो, और राइस के साथ खा लो। मस्त लगता है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, और बहुत हेल्दी भी होता है, और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो मैं सच में सोच रही थी कि ये जो टेक्निक्स मैंने खुद की लाइफ में अपनाए, तो आप लोगों के साथ शेयर करो। हो भी सकता है किसी न किसी का भला हो सकता है। कोई अगर मेरी वीडियो देखकर एक बार भी ये सोचे, एक बार भी इसके ऊपर भरोसा करे, उसके लाइफ तो चेंज हो सकता है ना। तो मैं हर दिन मैंने जो जो टेक्निक्स अपनाए खुद के लाइफ में, वो एक एक करके आप लोगों के सामने लाऊंगी।
अभी भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मेडिटेशन करती हूँ, मैनिफेस्टेशन करती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह अगर ये आप काम कर लोगे ना तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और अगर हो सके तो आप शांत होकर भगवान से सिर्फ यही बोलो कि भगवान आपने बहुत कुछ दिए, मुझे बहुत कुछ दिए, उसके लिए शुक्रिया। तो भगवान उसका हाथ आपके सर पर रखेगा। भगवान के हाथ मेरे सर पर है। तो चावल लगभग पक गया और वेजिटेबल्स भी बन गया। उसमें डाले काले मिर्च और बटर, खा के मस्त सो जाओ। तो आज के लिए इतना ही। पूरा दिन बहुत ज्यादा ज्ञान दे देकर बहुत ज्यादा पका लिया आपको। और वैसे आज बहुत मूड में भी थी कि समझा के रहूंगी। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर दिन मैं अभी मैनिफेस्टेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, जो आसान तरीका मैंने जो अपना है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैनिफेस्टेशन क्या है, फिर वाटर मैनिफेस्टेशन, ये सारी जो टेक्निक्स है, स्विच वर्ड्स, ये जो टेक्निक्स मैंने खुद की लाइफ में अपनाए, तो वो चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, नए नए ब्लॉग देखते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा वो चीज। तो मुझे सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। और मैंने जो टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर किए उसको अपनाओ, उसके मेडिटेशन करो प्लीज। ये मैं बोलती हूँ, मैं हर दिन सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ, ये करना जरूरी है। तो करो ये सारी चीजें, मैं जो जो बोलती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपनाओ आपकी लाइफ में। अगर मेरे जैसे खुद की लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हो तो करो। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।